अगर पेड़ को हरा भरा रखना हो तो पानी कहां डालना होता है? पत्तियों पर या जड़ों में? क्या सोचते हैं आप? जड़ों में। तो कुंडलिनी शक्ति जहां छुपी हुई है वहीं तो हमें पहुंचना होगा, तभी तो वो जागृत हो पाएगी। तो चलिए 19वें एपिसोड में योग के अभिनव प्रयोग, कुंडलिनी शक्ति से मिलने के लिए यह अभिनव यात्रा है। ठीक है। आंख क्या कर रही है? देख रही है। कान ध्वनि सुना रहा है। नासिका गंध सुगंध दुर्गंध सब बता रही है। फिर प्राण को ले भी रही है, भीतर उतार भी रही है। जीवा स्वाद भी बता रही है, वाणी का उद्गम भी कर रही है। त्वचा मौसम का हाल दे रही है। ये सब कर रहे हैं ना। तो कुंडलिनी शक्ति कहां छुपी हुई है, अगर हमें यह पता होगा तो ही तो हम यात्रा कर पाएंगे। अब आंख से कहें कि तू सुन, वो तो उसका स्वभाव ही नहीं है, वो कैसे सुन पाएगी। तो कुंडलिनी शक्ति का एक बार हमें स्थान पता चल जाए तो हमारी यात्रा आसान हो जाएगी। गलत कह रहा हूं क्या? तो कुंडलिनी शक्ति जो है वो गुदा द्वार के समीप ऐसे बंद पड़ी हुई है। बंद मतलब उसमें गहन अंधकार छाया हुआ है। अब वहां हमें प्रकाश का पुंज ले जाना है ताकि वो अंधेरा मिट सके। ठीक है। तो ऐसे पूरी तरह से वो पूरी शक्ति से बंद पड़ी हुई है, उसको खोलना है। अब हमारे पास कोई जरिया नहीं है वहां तक पहुंचने का, तो क्या करें? तब हमें प्राण का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि प्राण प्रकृति प्रदत्त है और ये कुंडलिनी शक्ति प्रकृति ने इस तरह से बंद करके रख रखी है मानव शरीर में। अब वो खोलने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी, ऐसे नहीं खुलेगी। खाना पीना सोना उठना बैठना जागना भोगना ये तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं, लेकिन मानव को उसने जो विलक्षण क्षमता दी है उस तक की यात्रा है। तो इस बंद मुट्ठी को खोलना है बिना छुए। तो एक ही तरीका है कि इसमें जो संचार चल रहा है रक्त का, उसके ऊपर जो प्राण बैठा है उस प्राण के साथ कनेक्ट कर ले बॉडी को, तो काम आसान हो जाएगा। अब प्राण उतरता कहां से? नासिका से। सही है या गलत है? तो यहां से चला के गुदा द्वार तक ले जाना है। गुदा द्वार तक। गुदा द्वार गैस पास करता है कि नहीं करता है? मल को बाहर करता है कि नहीं करता है? तो बड़ा द्वार है। तो जब श्वास यहां से उतर रही वहां तक क्यों नहीं जा पा रही? बीच में कहां का रुकावट है उसको देखने का प्रयास करेंगे पहले तो। ठीक है। तो हमने सबसे पहले इसको खाली करना सीखना है, नाभि मंडल को। तो अब हमारे पास चित्त की 5 वृत्तियां हैं। 5 यह समझिए आप रॉ मटेरियल है। जैसे दूध में दही है, दही में मक्खन है, मक्खन में घी है, लेकिन रूपांतरण की प्रक्रिया कैसे होती है आप जानते हैं। दूध को पहले गर्म करना पड़ता है, फिर ठंडा करना पड़ता है, फिर जामन लगाना पड़ता है, तो दही बनता है। मेहनत है ना उसमें। तो जो हम प्राण लेंगे इस डिवाइस में से उतरते उतरते वो कैसे अपने स्वरूप बदलता है, जब तक हमें उससे परिचय नहीं होगा हम यात्रा को आगे कैसे बढ़ा पाएंगे। तो नीचे जो है अपान वायु का स्थान है, वो गंदगी में रहती है ना। फिर उस गंदगी को उसने शरीर रूपी दिवालय से साफ करना है। उसका बहुत पवित्र काम है, जिसे मैं शूद्र कहता हूं, सफाई कामगार, जो मानव शरीर के भीतर सबसे नीचे लगा हुआ है। शूद्र उसका जो केंद्र है उसे अपान वायु कहा गया है। भारतीय ऋषियों ने उसे नाम दिया अपान वायु। उसका काम है इस शरीर से मल मूत्र पसीना कफ बार फेंकना और मां के गर्भ से नवजात शिशु को धकेल कर अलौकिक सौंदर्य बोध का परिचय देना। तो प्रकृति के इस विहंगम दृश्य को देखने के लिए हमें मन की आंखों का इस्तेमाल करना होगा। खुली आंखों से यह सब नहीं देखा जा सकता, पॉसिबल ही नहीं है।
तो हमें आंखें बंद करके शरीर को मूर्तिवत ठहराकर सारा फोकस किस पे करना होगा? प्राण के आवागमन पर, कि श्वास कैसे भीतर उतर रही, कैसे प्रश्वास बाहर जा रहा है। ठीक है, उसको गहरा करते जाएंगे। तो गहरा करने के लिए हमें सबसे पहले सामने आएगा काम, फिर आएगा क्रोध, फिर आएगा मद, फिर आएगा मोह, फिर आएगा लोभ। ये 5 रॉ मटेरियल है, ये समझिए आप। इनको रिफाइन करना, काम को राम में बदलना, यानी जो प्राण शक्ति रम रही है इसको अच्छे से उतारना सीखना है। तो पहले सूत्र में काम को राम में है ना उसका रूपांतरण करना है। ठीक है, वही सृजन का आधार है। वो नीचे भी सृजन करता, ऊपर भी सृजन करता। नीचे का सृजन सतही है, ऊपर का स्थायी है। अगर आपने ऊपर प्राण को चढ़ाना सीख लिया तो आपके शरीर में जो शक्तियों का खजाना है वो अपना द्वार खोल देगा। इतनी सी तो यात्रा है। तो चलिए, सबसे पहले हम 5-10 बार कचरे को इस तरह से प्रतीकात्मक समझते हैं कि कैसे इसको पूरा खाली करना है, ताकि हम लंबा गहरा श्वास भीतर उतार सकें। तो इस तरह से मैं प्रारंभिक चरण में अपने शरीर के भीतर सांप को लाया। उसकी आकृति बिल्कुल वैसी ही बनती जब वो 3 लपेट मारता है कोबरा। भारत में पाया जाता है, ये प्रजाति विशेष रूप से बहुत जहरीला सांप है कोबरा। तो 3 लपेट जैसे उसने मारी और फन फैला के ऐसे बैठ जाता है और लंबी लंबी जीवा बाहर निकालेगा। वो देखा होगा आपने, इस तरह से निकालता है। तो मैं प्रतीकात्मक पहले अपने भीतर कोबरा को लाया और मैंने एक्सेल किया कि मुझे आपका क्रोध नहीं चाहिए, मुझे आपका क्रोध नहीं चाहिए, मैं इसको बाहर फेंकता हूं। अब मैं वायु के पास जाता हूं जो बहुत ही पवित्र है, सबको गतिशील करती पंच महाभूत को। पहले मुख से निकालूंगा, मैं नासिका से नहीं फेंकूंगा, ताकि पहले विजाति द्रव्य, पहले जो बहुत विराट स्वरूप है इसका मुख का, उससे निकल जाए, फिर नासिका के द्वार पे लेके जाऊंगा।
काश मैंने एनिमेशन कोर्स किया होता तो मैं आपको शरीर के तल पे बता पाता कि ये पूरा जो कुंडल है कैसे यहां प्रकट हो गया है। सहस्त्रार चक्र में पूरा फन फैल गया है। क्या उसकी ऊर्जा है पंच महाभूत की, कैसे वो मंगलमय ध्वनि के साथ घूमते 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 पूरा फन फैला लिया उसने और इस तरह से ऊपर आ गया है सहस्त्रार चक्र पे पूरा का पूरा कुंडल मार्ग। मैं शब्दों से तो उसको बता नहीं सकता। एनिमेशन किया होता मैंने तो मैं जरूर उसको ग्राफिक्स के जरिए आपको बता सकता था कि शरीर के भीतर कैसे उतरती है ये ऊर्जा और इसकी कैसे लपेट है। मतलब मेरे मन में वो भाव तो उठता है लेकिन शब्द नहीं है, क्योंकि मैंने डिक्शनरी में पढ़े नहीं, तो मैं कहां से प्रकट करूं। शब्दों की भाषा सीमित है, उस शब्द से बाहर आप नहीं जा सकते। जैसे अंग्रेजी में आप पूछिए गूगल पे जाके कि मन को क्या कहते हो, कहेगा माइंड, हार्ट, अलग अलग बताएगा कि उसके पास परफेक्ट शब्द नहीं है। मन यानी विचारों का समूह। अब ऐसा समझिए वो तो सागर है, उस सागर में तो सब चीजें गिरेंगी, जल प्रपात भी गिरेंगे, नदियां भी गिरेंगी, नाले भी गिरेंगे, सबको अपने भीतर समाहित कर लेगा। ऐसे ये शरीर है, सागर है विचारों का, इसके भीतर सब गिरेंगे, अमृत और विष, अच्छा बुरा सब आएगा। फिर उसको रिफाइन करने का काम बुद्धि का है। फिर बुद्धि चित्त के पास लेके जाएगी, जिस चित्त की मैं आपको यात्रा करवा रहा हूं। तो यहां से श्वास उतरे और गुदा द्वार को टच कर ले तो कुंडलिनी की ओर आप बढ़ गए। नहीं तो बाहर ही बार घूम रहे हैं आप, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं टेक्निक ही बता सकता हूं। ठीक है, तो ये पहले चरण में मैंने क्या किया, किसको विजुलाइज किया, अपने अंदर स्नेक को, सांप को। और सांप में भी विशेष कौन सा, कई प्रजातियां, कोबरा को, क्योंकि वो 3 लपेट मारता है और मैं कुंडलिनी शक्ति जागरण की यात्रा करवा रहा हूं, तो कोबरा ही लपेट मार के हेड से बैठता है। अब मामा तो पूरा का पूरा खड़ा हो जाता है। मैं मामा को नहीं ला रहा हूं जो साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, मैं कोबरा की बात कर रहा हूं जो भारतीय प्रजाति में सबसे खतरनाक पाइजनिक स्नेक माना गया है, जहरीला ये कोबरा। वो 3 लपेट मारता है और आपने देखा होगा उसका कुंडल जो होता है बहुत ही विलक्षण किस्म का होता है। यहां बहुत आकृतियां बनती है उसके, है ना, बीच के हिस्से पर। आपने देखा होगा, नहीं देखा हो तो गूगल पे जाके चेक कर लीजिएगा, कोबरा, फन फैलाए कोबरा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो पहले चरण में मैंने क्या किया, कि मुझे आपका क्रोध नहीं चाहिए। कोबरा जी के पास गया मैं, उनको मैंने प्रार्थना की कि मुझे आपका जहर नहीं चाहिए, मुझे तो इस काम को राम में बदलना है, मुझे नहीं चाहिए आपका ऐसा सृजन, आप अपने पास रखिए। और एक्सेल कर दिया फोर्सफुली। अब मैं वायु के पास गया, वायु से मैंने प्रार्थना की कि आप सारे संसार को ऊर्जा से स्पंदित करती हैं, मुझे अपान वायु के आप में से उस अपान वायु के दर्शन कराओ जो इस देवालय को स्वच्छ बनाती है, मल मूत्र पसीना का बार फेंकती है। तब उस वायु के वेग को मैंने समझने का प्रयास किया। उसने धीरे धीरे मणिपूरक चक्र का द्वार खोला।
और जैसे ही द्वार खुला एकदम झंझनाहट सी हुई वहां, मणिपुरा के ना नाभि में झंझनाहट सी हुई। उसने अपना द्वार खोला, क्योंकि मैंने उससे प्रार्थना की, तो जो जिसके पास है वो तो देगा ही ना, वो आपसे दूर थोड़ी है, आप ही उसे दूर बना के चल रहे हैं। अभी आपने पलक झपकाई और आपने कुछ भी मंत्र पढ़ा, मान लो मैं सनातन संस्कृति में आया हूं और ऋग्वेद मंत्र है गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मुझे तो कुछ भी दिखाई न दिया। ऐसा करने पर कैसे दिखाई देगा? मैंने तो ज्ञान की उल्टी कर दी, बाहर प्रकट कर दिया उसको। तो यूनिवर्स में चला गया, मुझे क्या मिलेगा उससे? मुझे कब मिलेगा? जब मैं इसी मंत्र को प्राण पर अभिमंत्रित करूंगा। आपको सुना रहा हूं प्रतीकात्मक, सुनाने की जरूरत नहीं है, प्राण पर अभिमंत्रित होता है। यहां भी कुछ भी दिखाई नहीं दिया, क्योंकि मैंने प्राण के जरिए ही सही, लेकिन बाहर फेंक दिया उस मंत्र को यूनिवर्स में। मुझे नहीं पता वो यूनिवर्स में कहां जाकर एस्टैब्लिश हो गया, लेकिन मुझे तो उससे कुछ नहीं मिला। लेकिन मुझे कब मिलेगा? जब मैं इसको प्राण पे अभिमंत्रित कर लूंगा, इस शरीर को सुना रहा हूंगा, उसके भीतर बैठे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सैनिकों को सुना रहा हूंगा और यह प्रार्थना कर रहा हूंगा कि आप मुझे आत्मा तक लेके चलिए। तब उसका प्रभाव जो आप विजुलाइज करेंगे वो जरूर मेरे साथ साझा कीजिएगा वीडियो पर। ये मैंने एक बार किया, 108 बार करने के बाद आप पाएंगे कि आपके आज्ञा चक्र पे कोई ना कोई आकृति जरूर उभरेगी। अगर आपने पूरी निष्ठा और मनोयोग से उस मंत्र को अभिमंत्रित किया है प्राण पर, तो एक आकृति उभरेगी, वहीं से आपकी यात्रा आगे बढ़ेगी। तो मैं जो भी बोल रहा हूं यहां सब प्रतीकात्मक बोल रहा हूं। मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं आपको टेक्निक दे सकता हूं, वो बीज तो आपके अंदर रखा हुआ है, उसे विकसित करने का काम आपका है, मेरा नहीं है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं। श्वास को यहां से लीजिए और गुदा द्वार तक टच कर दीजिए। कितने मिनट में करेंगे ये भी मुझे पता नहीं, क्योंकि आपकी प्रारब्ध है, आपकी संचित प्रारब्ध है, वहां से आपकी यात्रा आगे बढ़ेगी। लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि आप शरीर को अगर मूर्तिवत ठहरा लेंगे और मान लो कि आपने 15 सेकंड में इनहेल किया, 15 सेकंड का, वो 5 सेकंड आपने एक्सेल किया उसको, 15 सेकंड आपने लिया श्वास को, 5 सेकंड प्रश्वास फेंका, तो 20 सेकंड का एक श्वास काउंट होगा। तो 1 मिनट में 3, अगर ऐसा कर सकेंगे तो आपकी समयावधि फिर 36 मिनट है शरीर को मूर्तिवत ठहराने पर। अगर आपने जरा सा भी ऐसे हिला दिया, आंख खोल ली, टरबाइन का ट्रिप, आपकी सारी ऊर्जा बाहर सुलक्षित हो गई। लिख लीजिए आप, कुछ नहीं मिलेगा आपको। लेकिन अगर आपने मूर्तिवत ठहराना सीख लिया, इसको 36 मिनट,
जी, चौथी बार में ही अपान वायु प्राण वायु के साथ मिलकर ऊपर चढ़ना शुरू हो गई। पूरे शरीर में इस तरह से झंझन 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 मंगलमय ध्वनियों के साथ पूरे शरीर में ऊर्जा इस तरह से दौड़ने लगी। और आप कहेंगे आप तो मजाक कर रहे हैं, ऐसा लगता है, ऐसा हमें तो कोई अनुभूति होती नहीं। ठीक है, चलिए प्रतीकात्मक रूप से बता रहा हूं आपको अनुभूति कराने के लिए। इस तरह से हाथ बांध लीजिए और इस तरह से रख लीजिए और खींचिए दोनों हाथों को आपस में ताकत से 10 मिनट करके देख लीजिए। आपको अनुभूति नहीं आएगा तो कह देना कि आपका ज्ञान अधूरा है, गलत है, आप गलत सूचनाएं समाज में फेंक रहे हैं, फिर आप मुझे दोषी मान लीजिएगा। खाली 10 मिनट आप पूरी ऊर्जा के साथ, चाहे आंख खुली हो या बंद हो, घड़ी सामने रख के 10 मिनट इस तरह से बैठ जाइए। 10 मिनट आपके पूरे शरीर में क्रैम्प्स, पूरे शरीर में पैर से लेकर सिर तक न उठे तो फिर कह देना कि आपका ज्ञान अधूरा है। ठीक है, मेरा उद्देश्य है इस धरती पे एक पूर्ण मानव को आकार देना, अपूर्ण मानव नहीं। प्रकृति ने हमें पूर्णता से ही प्रकट किया, पूर्णता से, लेकिन हमारी सामाजिक व्यवस्था ने हमें अपाहिज बना दिया है। अपाहिज, मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिख, मैं ईसाई, मैं जैन, मैं बौद्ध, मैं यहूदी, मैं पारसी, ये सब प्रकृति ने नहीं बनाया है, प्रकृति ने इंसान बनाया है। तो आओ इंसानियत के उस विराट स्वरूप को प्रकट करके, उस सुप्त विवेकानंद को जगा के इस दुनिया को, प्रकृति का जो गुलदस्ता, उसे उसी रूप में प्रस्तुत करें। यही आपकी हमारी जिम्मेदारी है। हम भारत की भूमि पे आए हैं, ऋषियों की पवित्र भूमि पे हैं। वो कहते हैं पूर्ण मधा, आप पूर्ण को प्रकट करो, पूर्ण से पूर्ण प्रकट होगा। एक पूर्ण मानव आएगा तो ही धरती से हिंसा मारकाट सदा सदा के लिए विदा हो जाएगी, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। उम्मीद है आपने ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। मैं आपको ऐसे ऐसे अनुभव बताऊंगा जो आपने न तो पुस्तकों में पढ़े, न कहीं देखे हैं, न सुने हैं। यकीनन मैं बहुत लंबे समय से इसी शरीर पे ही काम कर रहा हूं, मानव शरीर पे। मेरा सपना यही है कि एक पूर्ण मानव को इस धरती पे लाना। ठीक है, आपके मंगल की कामना करता हूं।